नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश गुप्ता। शॉर्ट में हमें स्टूडेंट बच्चे ज्ञान सर के नाम से भी जानते हैं, जीपी सर बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे चैनल पर आइए, आपका वेलकम है। और ये मान कर चलिए कि हमारे चैनल पर किसी भी टॉपिक का रटना नहीं है, पढ़ना है, ठीक ना। और पढ़ते समय दिमाग में किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बारे में सोचेंगे तो कठिनाई उत्पन्न होती है। तो कठिनाइयाँ तो लाइफ में है ही, ठीक ना। मेरे अंदाज में हम कह सकते हैं कि कठिनाइयों से लड़ना सीखो, रटना नहीं, पढ़ना सीखो। लाइफ में समस्या, प्रॉब्लम, कठिनाई प्रॉब्लम है, इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करता है वही पाता है। कहा गया है कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ न हो, समझो जिसको यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। इतना तो श्योर है। अब मान कर चलिए, यदि समस्या आती है तो उसका समाधान भी उसके साथ आता है। समस्या नहीं रहे तो समाधान नहीं रहा। इसलिए जीवन में समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। कर्तव्य है उसको निस्वार्थ भाव से करते रहिए, क्योंकि ये क्लियर कंसेप्ट है कि ऊपर वाले ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं, टॉपिक है केमिस्ट्री का, क्लास 12 लेवल का। ये जनरल टॉपिक है, कोई भी हो, चाहे आप साइंस के कैडर हो या नहीं, लेकिन लाइफ में हर चीज़ का एक इंटरेस्टफुल नॉलेज लेना चाहिए, ठीक ना। लाइफ में हर चीज़ का इंटरेस्टफुल नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि यही तो ज़िंदगी है। हर सुबह के बाद शाम होती है, हर शाम के बाद सुबह होती है, और ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। कुछ कीजिए। तो हम बताएंगे आप लोगों को आज परासरण। क्या है हमारा टॉपिक हमारा है परासरण। परासरण क्या है ये मत समझिए कब इसको रटना है, समझना है क्या है ये परासरण। तो एक लाइन में हम बता रहे हैं हम लोग को, बस केवल गौर से सुनना है। परासरण एक जो है कि कंडीशनल प्रक्रिया है, मतलब कि बाधित प्रक्रिया है। यह शर्त पर होती है। परासरण वह क्रिया है जिसमें कि केवल विलायक के अणु, मतलब कि शुद्ध जल जैसे हो गया, केवल विलायक के अणु ही मूव करते हैं। क्या करते हैं? विलायक के अणु गति करते हैं। अब समस्या ये आएगा कि किधर गति करते हैं भाई। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम यहाँ पर देखते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो केवल दिमाग में रखिए, परासरण वह क्रिया है जिसमें कि केवल विलायक के अणु ही क्या करते हैं, स्वतः प्रवाह होता है। विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह होता है। जैसे हम सपोज कर लेंगे कि एक हम ले लिए यहाँ पर कंटेनर, और इसमें लगा दिया मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिया। अब ये अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है भाई,
तो ऐसी झिल्ली होती है जिससे होकर के हर चीज़ क्रॉस नहीं करता, आर पार हर चीज़ नहीं जाता, केवल सेलेक्टेड मटेरियल, गिने चुने पदार्थ ही इससे पार करते हैं। ठीक है ना। मनुष्य का जो बॉडी है, इसमें जो कोशिका है, सेल, उसके बाहर यही अर्धपारगम्य झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर हमें लगाना है, एक कंटेनर ले लिए और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिए। मतलब हमको समझना ये है, केवल इतना ही से मतलब है कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और इससे आर पार केवल विलायक के अणु ही, मतलब जल के अणु ही क्या होंगे, आर पार जाते हैं, और भी विलायक उसके अणु ही कर जाएंगे। विलेय के अणु इस झिल्ली के आर पार नहीं जाते हैं। एक बर्तन ले लेते हैं, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिए, इधर भर दिए हम शुद्ध जल। क्या भर दिए, शुद्ध जल। और इधर क्या कर दिए भाई, यही जल ले लिए और इसमें कुछ जो है कि विलेय घोल दिए। मतलब ये हो गया विलयन। तो क्या होगा, अब इसमें लगा दिए मेम्ब्रेन, झिल्ली लगा दिया, इधर शुद्ध जल भर दिया, इधर विलयन बना दिया। ठीक है ना। अब क्या होगा भाई, तो इस मेम्ब्रेन से होकर, झिल्ली से होकर केवल ये जल के अणु पार करेंगे। ये हरे वाले, लाल वाले जल के अणु, केवल जल के अणु ही प्रवाह होते हैं, स्वतः प्रवाहित होते हैं झिल्ली से। ठीक है ना। या एक दूसरा कंटेनर लेते हैं, ठीक है ना, इसमें भी लगा दिए झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य क्या लगा दिया, झिल्ली लगा दिया मैंने। फिर इसमें भी भरते हैं, देखिए अब इसमें क्या भरते हैं, इसमें तो भर दिया शुद्ध जल और विलयन। इसमें क्या करते हैं कि एक तरफ जो है कि तनु विलयन भर देते हैं, तनु विलयन, और इधर जो है कि भर देंगे सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। ठीक है ना। तो गौर करना है, हम क्या पढ़ा है, क्या जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो परासरण, तो परासरण में क्या होता है, केवल विलायक के अणु ही क्रॉस करते हैं। किसको, इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर केवल विलायक के अणु ही जाएंगे। तो यदि हम इस बर्तन में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिए, इधर शुद्ध विलायक रख दिए, इधर विलयन, तो केवल विलायक के अणु पार कर रहे हैं। यहाँ भी केवल विलायक के अणु ही पार करेंगे। तनु विलयन से किधर, सांद्र विलयन की ओर, या शुद्ध विलायक से विलयन की ओर। कौन, केवल विलायक के अणु, विलायक के अणु। तो हम इसको परिभाषित कर लेंगे, रट कर नहीं समझ कर, कैसे कि वह क्रिया जिसमें केवल विलायक के अणु, कौन, केवल विलायक के अणु स्वतः प्रवाहित होते, वह क्रिया जिसमें केवल विलायक के अणु स्वतः प्रवाहित होते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से शुद्ध विलयन से, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। वह क्रिया जिसमें कि केवल विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से पार करके शुद्ध विलायक से विलयन की ओर और तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, इस क्रिया को परासरण क्रिया कहते हैं।
किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें केवल विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हैं और शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर, पतले विलयन से गाढ़े विलयन की ओर कौन मूव करेगा? केवल विलायक के अणु। और वो कैसे? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार। इस क्रिया को कहते हैं परासरण। अब यह क्रिया दो तरह की होती है, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। अब हम सपोज कर लेंगे, ठीक है ना, कि अंतः परासरण क्या है भाई? तो मान लेते हैं कि ये शुद्ध जल है, इसमें मैंने किशमिश डाल दिया, तो क्या होगा? अब विलायक के अणु मतलब जल के अणु इस किशमिश के अंदर, किशमिश के बाहर अर्धपारगम्य झिल्ली है, उसके जो कवर होता है अर्धपारगम्य झिल्ली उसको पार करके और किशमिश के अंदर जाएगा। कौन? विलायक के अणु। तो ये किशमिश क्या होगा? फूल जाता है। इसको कहते हैं अंतः परासरण। क्या कहेंगे? अंतः परासरण, क्योंकि बाहर से जो जल है किशमिश के अंदर चला गया। अब एक होता है बाह्य परासरण। उसमें क्या करते हैं भाई कि गाढ़ा सोल्यूशन रहता है, विलयन रहता है, उसमें हम अंगूर ले लीजिए और अंगूर को डाल दीजिए, तो गाढ़ा सोल्यूशन है और अंगूर के अंदर जो चीनी का घोल गाढ़ा है, अंगूर के अंदर जो रस है वो पतला है, तनु है। तो अब इस अंगूर से जो पानी ही निकल करके और इस विलयन में आ जाएगा और अंगूर क्या होगा? पिचक जाएगा। तो अंगूर के अंदर से बाहर पानी निकल रहा है, इस सांद्र विलयन में आ रहा है, इसलिए इसको बाह्य परासरण कहते हैं। और जब किशमिश को यदि हम शुद्ध जल में डालते हैं तो शुद्ध जल किशमिश के अंदर घुसता है, उसको अंतः परासरण कहते हैं। और अंगूर से पानी निकल करके ये गाढ़े चीनी के विलयन में आ जाता है, इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बाह्य परासरण। अब इसी से एक दूसरा शब्द जो है कि बनता है परासरण दाब। परासरण क्रिया से ही एक आ जाता है आपका परासरण दाब। क्या है ये? तो इस प्रक्रिया को, परासरण क्रिया को, मतलब कि विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह शुद्ध विलायक से विलयन की ओर और तन विलयन से सांद्र विलयन की जो होता है प्रवाह, उसको रोकने के लिए, ठीक ना, इस अर्धपारगम्य झिल्ली पर एक द्रव स्थिति की दाब लगता है, जिसको कहते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या है? कि वह मिनिमम दाब, वह अधिकतम दाब जो कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली पर विलयन के द्वारा लगाया जाता है, या वह द्रव स्थिति की दाब जो कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए, मतलब विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोकने के लिए इस झिल्ली पर जो अतिरिक्त दाब लगता है, उसी को कहते हैं परासरण दाब। किसे कहते हैं? तो वह दाब जो कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली पर विलयन के द्वारा लगाया जाता है, उस दाब को कहते हैं परासरण दाब। तो ये हो गया हमारा परासरण और ये हो गया परासरण दाब। ठीक है ना? यदि आपको ये समझ में आ रहा है टॉपिक तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ठीक नहीं लगे तो डिसलाइक ठोक दीजिए। नमस्कार।